करते हैं। और ये है हमारा 25 तारीख का चार्ट। मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको प्राइस रेंज को किस तरह से यूज करना है। अब आप देखिए कि 25 तारीख को मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एक हाई लगाया। हमें सिंपली क्या करना है, इस हाई को प्राइस रेंज से मार्क कर लेना है। ठीक है, ये मार्क कर लिया। अब हम जाएंगे 29 तारीख पे। तो आप देख सकते हैं कि 29 तारीख में जो पहली कैंडल है वो नीचे क्लोज हुई है। यानी कि जब हम ऊपर वाला प्राइस रेंज लेते हैं तो उतना मार्केट नीचे जाना चाहिए, ये हमारा फंडा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। ये जो इसकी फर्स्ट कैंडल का हाई था 29 तारीख की, जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनी थी, इसका हमने ये लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब चूंकि है क्या इसमें, देखो इसमें एक चीज आएगी। हमने यहाँ मार्क तो कर लिया है, लेकिन पहली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई है। ठीक है, तो हमारी ट्रेड यहीं से बनेगी। और कहाँ तक बनेगी, यहाँ तक। अगर आप इसको पूरा ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो टोटल 349 का है। बट हमारा जो, जब चूंकि पहली कैंडल बन चुकी होगी, तो हमारा जो पहला ट्रेड होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हम यहाँ कहीं एंटर करेंगे ना, यहाँ पे एंटर करेंगे। ये हमारा एसएल है और ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो इसमें 1.29 का आपको टारगेट मिलेगा, जो कि सक्सेसफुली अचीव हुआ है। ठीक है, इसको अभी हम हटा देते हैं। अब आते हैं हम और पीछे। अब ये देखिए, 24 तारीख को मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो जब भी मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिया है ना, जो फर्स्ट मूवमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हमने यहाँ तक इसको मार्क कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, डाउनफॉल देखना है। अगर मार्केट 24 तारीख को अप गया है तो 25 तारीख को हमको डाउनफॉल देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस रेंज को उठा के ले आ जाऊंगा। और ये अभी इसमें देखो, फर्स्ट कैंडल क्या था, फर्स्ट कैंडल ग्रीन में ओपन हुई है। ठीक है, ग्रीन में है और ग्रीन में क्लोजिंग है। तो अभी मैं यहाँ पे इस प्राइस रेंज को नहीं लगा सकता। मुझे कब लगाना है, जब डाउनफॉल होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, प्राइस रेंज को, जैसे मान लो आपके सामने लाइव मार्केट में क्या हुआ होगा, ये दोनों कैंडल जो है बन गई होंगी, तो आपको लगा होगा कि हाँ ठीक है, मार्केट अभी डाउनफॉल आ रहा है। तो आप सिंपली इसको यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, और ये दो कैंडल बन गई। तीसरी कैंडल पे आप यहाँ कहीं ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ भी एंट्री किया आपने, ये आपका एंट्री हो गया और ये आपका टारगेट हो गया। तो 1.32 का आपको इसमें भी प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं। अभी आपको मान लो 24 तारीख को ट्रेड करनी, तो आप जाएंगे 23 तारीख में, और 23 तारीख में आप देखेंगे पहली ये कैंडल यहाँ क्लोज होती है, ये ओपनिंग होती है और फिर यहाँ पे आके क्लोज होती है, और उसके बाद मार्केट ने डाउनफॉल दिया है। अगर 23 तारीख को मार्केट ने डाउनफॉल दिया है तो 25 तारीख को हम लॉन्ग ट्रेड में जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पॉइंट था वहां से लेके और जो डाउनफॉल हुआ है हमारा, उसको पूरा मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको हम पार्शियली भी कर सकते हैं, और चूंकि आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मेट में पूरा डाउन ट्रेंड हुआ है, तो सेम इसको हम उठा के क्या करेंगे, 25 तारीख या 24 तारीख को जहां से मार्केट ने ओपनिंग की, हम इसको वहां पे ले जाके रख देंगे। ठीक है, ये यहाँ से ओपनिंग थी, और ये देखो हमारा पूरा का पूरा टारगेट एज इट इज हमको अचीव हुआ है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि ऐसे हमको कैसे पता चलेगा कि कल जितना गिरा था उतना ही ऊपर जाएगा। उसी के लिए तो प्राइस रेंज है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता रहा और उसके बाद उसने फॉल दिखाया, तो कोई इशू नहीं, आप पूरा मत बुक करो, आप यहाँ से कर लो। फर्स्ट आप यहाँ तक रख सकते हो, यहाँ तक रख सकते हो, यहाँ तक रख सकते हो। ये इतना तो अचीव कर ही लेगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे रखोगे, माने आपका ट्रेड में एंट्री यहाँ बनेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका प्रॉफिट होगा। ये देखो, सेकंड कैंडल में जैसे आपने यहाँ एंट्री की होगी, कुछ इस तरह से आपका 1:1.16 का आपका टारगेट मिला होगा। ठीक है, स्पॉट पे 336 पॉइंट दिखा रहा है। इसमें जो 336 पॉइंट का आप हाफ कर दीजिए, 150 पॉइंट हो गया। अब आपको अप्रोक्स 70-75 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें मिल गया। ठीक है, और चलते हैं और देख लेते हैं। आगे चलते हैं। ये आ गया 22 तारीख। ठीक है, ये 22 तारीख में देखो, 22 तारीख में पहला एक स्मॉल नीचे की तरफ मूवमेंट है, फिर उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट है। अगर हमें ये ट्रेड देखनी है, यानी कि डाउनफॉल देखना है, तो फिर हम 23 तारीख में अप ट्रेंड देखेंगे। और अगर हमें ये अप ट्रेंड देख रहे हैं 22 तारीख में, तो 23 तारीख में डाउन ट्रेंड देखेंगे। अभी मैं दोनों का दिखा देता हूँ। ये है आपका डाउन ट्रेंड का, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे सेम उठा के आप ले जाइए कहाँ पे, जो पहली कैंडल ओपन हुई है, तो यहाँ पे।
इसमें आप मान सकते हैं कि ये जो ट्रेंड था इसमें आपका प्राइस एक्शन लागू नहीं हो पाया, या आपका एसएल हिट हो गया, आप ये मान सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, आपने यहाँ एंट्री की होगी, मार्केट अपने टारगेट को अचीव नहीं किया है, लेकिन आगे जाके उसने आपका एसएल जरूर हिट कर दिया है। तो आपका एसएल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपकी एंट्री रही होगी 57,836 पे, तो ये 57,782 के करीब आपका जो है एसएल हिट हुआ होगा। अभी इसी में सेम डे देख लेते हैं, एक ट्रेड और थी, ये था आपका अपसाइड का मूवमेंट। इस अपसाइड के मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए नेक्स्ट डे हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखना होगा, और कहां से देखेंगे? सेम जहां से ओपनिंग हुई है उसी कैंडल से, ठीक है? तो ये हो गया आपका डाउन साइड का मूवमेंट, और चूंकि पहला आपका टारगेट हिट हो एसएल हिट हो चुका है, आप इस ट्रेड में कंटिन्यू रहेंगे, इस ट्रेड से आप बाहर नहीं निकलेंगे, दूसरी अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। तो ये आप देखेंगे, ये आपने एंट्री करी थी पिछली बार यहाँ पे, और आपका एसएल हिट हो गया था, ठीक है? आपने ये फिर से लगा दिया, तो इसके तुरंत बाद आपको एंट्री भी लेनी होगी, क्योंकि ये जो दूसरा अप ट्रेंड था, ठीक है, इसको आपको अचीव करना है। और इसमें एक और नई चीज मैं बताता हूँ, आपका जो एक्चुअल में ट्रेंड हो गया था 22 तारीख में, वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? तो आप इस प्राइस रेंज को उठा लीजिए यहाँ से, और अभी आप देखिएगा आपकी जो ट्रेड बनेगी शॉर्ट ट्रेड, जैसे ही मार्केट यहाँ आके आपका एसएल हिट किया था, तो आप इसी कैंडल में दोबारा एंट्री ले सकते हैं इस तरह से, क्योंकि पहले आपका कॉल साइड एंट्री था, लेकिन इस बार आपका क्या होगा, जैसे ही आपका एसएल हिट हुआ तो आपका तुरंत बना क्या, सेल साइड एंट्री। अब इसमें एक और इशू है, हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशो है, वो देखिए 1 से कम आ रहा है, ठीक है? 0.86 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस रेंज जो है वो हमें इतना ही दिखा रहा है, हम इतने पे ही खेल सकते हैं। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप बेयर कर सकते हैं, तो एसएल को आप यहाँ रखिए, लेकिन आपका टारगेट यही रहेगा। आगे क्या, इससे ज्यादा दे दिया वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो शॉर्ट शॉर्ट है वो यहीं तक है, ठीक है? इसको भी मैं हटा देता हूँ और चलते हैं आगे। अब 19 तारीख है, और 19 तारीख की ट्रेड के हिसाब से हम 22 तारीख की ट्रेड कैसे करेंगे? अब क्या है कि 19 तारीख में जो आपने देखा, तो पहला है इसमें एक एक डाउनफॉल है, फिर उसके बाद दूसरा है आपका अप ट्रेंड, फिर से एक डाउनफॉल है, और फिर उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड है। तो पहले हम इस ट्रेंड की बात कर लेते हैं जो मार्केट में फॉल हुआ है, यानी कि 19 तारीख को जो फॉल हुआ है, वो 22 तारीख को अपसाइड मूवमेंट में हमें दे सकता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से मार्क कर लेंगे, यहाँ से, और जो इसका फर्स्ट डाउनफॉल जहां पे आगे रुका है वहां पे, ठीक है? तो यहाँ तक, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे, जो फर्स्ट कैंडल हुई बनी हमारी 22 तारीख में, इसके लोएस्ट पे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको अपसाइड का मूवमेंट चाहिए, ठीक है? अब मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ट्रेड में टाइम बहुत लगा है, बहुत ज्यादा टाइम के बाद हमारी ट्रेड, तो इसमें ट्रेड में काफी टाइम लगा है, और चूंकि हमारा यहाँ पे एसएल भी हिट हो गया है, ठीक है? क्योंकि हमें तो अपसाइड जाना था, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। तो एसएल हिट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेड खत्म हो गया। अभी आप सेम उसी में दूसरा अपॉर्चुनिटी कहाँ खोजेंगे, क्योंकि हमारा जो डाउन साइड का मूवमेंट था वो हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्या है कि एक हम क्या करेंगे कि जो हमारा अपसाइड मूवमेंट था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये हमारा फर्स्ट अपसाइड मूवमेंट था, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सेम प्राइस रेंज को कहाँ पे लगाएंगे, जहां हमारा एसएल हिट हुआ था। एसएल हिट होने के बाद में फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ गया है, हमने इसको यहाँ पे रख देना है, और जब ये दो कैंडल बन चुकी होंगी, तीसरी कैंडल में यहाँ कहीं हम एंट्री ले सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे भी एंट्री ले लिया, हमें कंफर्म हो गया कि भाई प्रीवियस जो रेड जोन था, रेड कैंडल थी, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, तो हमने यहाँ कहीं एंट्री लेनी है, और लॉन्ग साइड में हम बैठेंगे, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और ये हमारा रहेगा एसएल, और ये रहेगा हमारा ये रहेगा हमारा टारगेट, ठीक है? अब इसको आप ड्रैग करके देखिए। अच्छा, अगर छोड़ थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पहुंचा है, लेकिन पूरा अचीव नहीं किया, बट सेम डे यहाँ पे जाके टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है? बस यही सिंपल फंडा है, बेसिक फंडा है। आपने यहाँ से भी लिया होगा, तो आपको 1.62 का आपको रिस्क रिवार्ड का मिला है, 1:1.162, और आप देख सकते हैं कि 57,807 से लेके 970 का मूवमेंट आया है, यानी 150 लगभग आपको 160 पॉइंट का इसमें अप्रोक्स मिला है। तो अगर आप स्पॉट पे 160 में ले रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 80 से 90 पॉइंट आपको प्रीमियम में मिल जाएंगे इजीली। इसको हटा देते हैं, और आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा 8 तारीख का शायद एक फॉल आया था, हाँ ये। अभी आप इसको देखिए,
8 तारीख का फॉल है ना, इसको मार्क लें, यहाँ से लीजिए और ये फॉल है ना। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे जहां भी मार्केट ओपन होगा वहां से हम कॉल साइड लेंगे, क्योंकि ये फॉल था तो अभी हम अपसाइड ट्रेंड देखेंगे। तो 9 तारीख को ये पहली कैंडल है, इसके लोएस्ट पे हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब आप इसको आगे ड्रैग कर लो। सेम डे आपको प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पे भी एंट्री लिया होगा, तो भी आपका यहाँ क्लोज हुआ तो भी प्रॉफिट में थे आप। और उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट देके आपका टारगेट अचीव किया है। समझ सकते हो आप किस लेवल की ट्रेडिंग है यार ये, प्राइस रेंज, ठीक है। आप देख लो, जो एक दिन में इतना बड़ा फॉल हुआ है, उस फॉल को मार्केट ने रिकवर करने में 2 दिन लिए हैं, लेकिन कंप्लीट किया है, ठीक है। अभी आप उसको भी छोड़ो, आप ये देखो 9 तारीख का ये अपसाइड मूवमेंट था, ठीक है। फिर ये डाउनफॉल, फिर ये अपसाइड, फिर ये डाउनफॉल। तो डाउनफॉल इसमें छोटे छोटे से हैं। अगर आपको अपसाइड मूवमेंट लेना है नेक्स्ट डे, यानी 9 तारीख की ट्रेड के हिसाब से आपको 10 तारीख को ट्रेड लेना है, तो आप कैसे करेंगे? सिंपल मार्क करना है, यहां से और यहां तक आपका अप ट्रेंड है, ठीक है। तो इस अप ट्रेंड के हिसाब से 10 तारीख को ट्रेंड नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे आपने डाउन ट्रेंड के लिए सोचा होगा, तो आप यहाँ कुछ इस तरह से ट्रेड लेते, लेकिन वो ट्रेड बनेगी नहीं, क्योंकि अगली ही कैंडल में आपका ऐसा लेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पहली कैंडल बनी और आप ये सोचे कि यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट था, तो यहाँ भी डाउन साइड मूवमेंट आएगा। तो डाउन साइड मूवमेंट नहीं आया, पहले ही आपका आपने कुछ इस तरह से ट्रेड में एंटर किया होगा, कुछ इस तरह से, और ये आपका यहाँ एसएल रहा होगा, और ये आपने रखा होगा टारगेट। पहली ट्रेड में आपका एसएल हिट हुआ होगा। वो क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था? सिंपल, 8 तारीख का जो फॉल था, मार्केट ने अभी उसको रिकवर नहीं किया है, इसीलिए 9 तारीख की ट्रेड 10 तारीख में नहीं बनी, ठीक है। बट 10 तारीख की ट्रेड क्या 11 तारीख में बनी है, वो हम देख लेते हैं। 10 तारीख को मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो 11 तारीख ये जो सॉरी 13 तारीख में डाउन साइड मूवमेंट हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं। यहां से लिया, ये अप मूवमेंट था, इसको हम लगाएंगे कहाँ पे? देखो अभी ये जो पहली कैंडल थी, यहाँ पे ये ग्रीन रेड कैंडल बनी थी, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे प्लेस करोगे, क्योंकि ये था हमारा अपसाइड मूवमेंट, तो यहाँ हमको इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, डाउन साइड का कैप्चर करने के लिए। बट यहाँ भी हमारा ऐसा हिट हुआ होगा, सेम जैसे कि 9 तारीख में हिट हुआ था। मान लो अगर हमने यहाँ पे भी एंट्री बनाई होगी, तो ये हमारा यहाँ चल रहा होगा और यहाँ हमारा टारगेट रहा होगा, तो ये हमारा यहाँ ऐसा हिट हुआ, ठीक है। ऐसा हिट हुआ तो उसके बाद चुपचाप बैठना नहीं है, तुरंत एक्टिव हो जाना है। कैसे एक्टिव हो जाना है? जो अपसाइड मूवमेंट था ना यहाँ का, उसको हमें देखना है कि जैसे ही डाउन साइड फॉल आएगा, डाउन साइड फॉल मतलब समझ रहे हो कि जैसे एक रेड कैंडल बन रही है, ऊपर की जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग जो है कोई रेड कैंडल कर रहे, मतलब वो हमारे लिए डाउनफॉल शुरू हो गया वहां से, ठीक है। अब सेम पैटर्न को, सेम प्राइस रेंज को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। क्यों रखा मैंने? क्योंकि रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को तोड़ दिया, ठीक है। मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, लेकिन यहाँ भी मेरा क्या है, ये कैंडल जो एक्सेल ऐसा हिट करती है, अगर मैंने यहाँ कहीं एंट्री लिया था, तो मेरा ये हुआ, देखो ऐसे करके दिखाता हूँ, ये मेरा यहाँ एसएल रहा हो और ये मेरा टारगेट रहा हो, तो सेम जो है मेरा यहाँ पे भी एसएल हुआ। लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि एसएल कितने पॉइंट्स का है, यहाँ पे दे दो। मेरा एंट्री पॉइंट था 997, 57,997, और मेरा जो एसएल था वो था 58,094, ठीक है। तो ये एसएल भी इसमें छोटा ही है, लेकिन जब टारगेट मिलेगा तो काफी अच्छा टारगेट मिलेगा। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी फिर कभी आपके सामने।